धनबाद नगर निगम का अगला मेयर कौन होगा, मुकाबला कांटे का है। कई दिग्गज प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन जीत के दावे सभी कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कौन बनेगा धनबाद का मेयर? 29 उम्मीदवार ठोक रहे ताल। मेयर चुनाव में कांटे का मुकाबला। चंद्रशेखर और संजीव कुमार में टक्कर। शमशेर आलम और संजीव सिंह भी मैदान में। धनबाद नगर निगम में मेयर चुनाव सबसे हॉट सीट बन गया है। जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के अलावा संजीव सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। जेएमएम के समर्थन से पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल मैदान में हैं। चंद्रशेखर अग्रवाल अपने कामों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमेशा हम लोग काम करने पे विश्वास किए हैं और डेवलपमेंट पे विश्वास किए हैं, और एक ही मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे पे। और 5 साल में 2015 और 20 के बीच में जो हम लोग ने काम करके जनता के चरणों में समर्पित किया है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाने के एजेंडे को लेके हम लोग चुनाव मैदान में हैं। इधर बीजेपी समर्थक संजीव कुमार को जीत की उम्मीद है। सिख समाज के लोगों के साथ मुलाकात के बाद संजीव सिंह ने दावा किया है कि सिख समाज बीजेपी के साथ खड़ा है, लिहाजा उन्हें सिख समाज का पूरा समर्थन है। वहीं धनबाद विधायक ने भी दावा किया है कि धनबाद के लोग बीजेपी की नीतियों के साथ हैं। सिख समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है और शांतिप्रिय समाज है, इसलिए इनका एक वोट, इनका पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार को मिल रहा है। पूरा सिख समाज धनबाद के विकास के लिए उत्सुक है। पिछले 6 साल से नगर निगम नरक बना हुआ है। पूरा सिख समाज चाहता है कि धनबाद का तेजी से विकास और शांति और भ्रष्टाचार और ये जो अभी अपराध बढ़ा हुआ है, इससे मुक्ति मिले। इस बात को जानता हूं कि यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांतों को, विकास के कार्यों को धनबाद के धरातल पर उतारा भी जाता है, और इसलिए यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हैं या समर्थित उम्मीदवार हैं उनको ही वोट करेंगे। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं संजीव कुमार, उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। बीजेपी ने संजीव कुमार को समर्थन दिया है, लेकिन झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह भी चुनावी मैदान में हैं। संजीव सिंह भी सिख समाज के बीच पहुंचे और कहा कि सिख समाज का समर्थन उसे मिलना चाहिए, जो उनके साथ साथ हमेशा खड़ा रहता है। देखिए मैडम, सब विकास के लिए, चर्चा के लिए सब बात करेंगे, लेकिन कोई अगर ये कह दे कि हम परेशान हैं, हमको किसी प्रकार की दिक्कतें हैं, तो आपके साथ खड़ा कौन होता है? आपके साथ खड़ा कौन होता है? और हम आपसे ये कह देना चाहते हैं कि स्वर्गीय सुरेशदेव सिंह हमारे आदर्श थे, हमारे पिता, और वो उन्होंने जो लोगों के लिए, समाज के लिए, चूंकि वो झरिया का प्रतिनिधि थे, वो झरिया से विधायक थे, धनबाद के नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरे धनबाद जिले के लोगों को सुरक्षित रखा, समाज को, सिख समाज को सुरक्षित रखा, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम समाज में सभी लोगों के साथ सद्भावना बनाकर रखेंगे, और किसी भी समाज को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी आती है तो निश्चित रूप से सबसे आगे खड़े होकर लड़ेंगे। इधर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार शमशेर आलम भी खूब पसीना बहा रहे हैं। शमशेर आलम ने कहा है कि धनबाद के विकास को लेकर कोई काम नहीं हुआ। धनबाद नगर निगम नरक निगम बन चुका है। 20 तक पूर्व के जो मेयर हैं वो अपने होर्डिंग और बैनर लगाकर सिर्फ खुद प्रचार करे, जनता नहीं कर रही है। जनता तो कर रही है कि इनके कार्यकाल में नगर निगम नरक निगम हो गया है, अंबार है, समस्याओं का अंबार है। इस तरह का समस्याओं का अंबार है कि आज पूरे इस नगर निगम क्षेत्र प्रदूषण से लोग त्राहिमाम कर रही है। लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। विस्थापन से लोग परेशान हैं। झोपड़ियां को उजाड़ दिया जा रहा है, बुलडोजर लगा के उजाड़ दिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है। धनबाद मेयर चुनाव में रवि बुंदेला, प्रकाश कुमार और अमित अग्रवाल भी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प है। जीत के दावे तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जनता अपना आशीर्वाद किसे देगी, ये 27 फरवरी को काउंटिंग के बाद पता चलेगा। धनबाद से रुचि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।
इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। प्रकाश, देखिए दिलचस्प मुकाबला तो है ही, एक और जहां संजीव सिंह के समर्थन में काफी लोग आ रहे हैं, शायद झरिया विधानसभा क्षेत्र से जो जितने भी मतदाता है वो संजीव सिंह का नाम ले रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसी और उम्मीदवारों को समर्थन दे रही है। देखिए तानिया, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम धनबाद नगर निगम चुनाव की बात करें, मेयर प्रत्याशियों की बात करें, तो मेयर प्रत्याशियों को लेकर धनबाद नगर निगम का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो गया है और कई सारे दिग्गज प्रत्याशियों के मैदान में आने से सबकी नजर धनबाद पर टिकी हुई है। धनबाद पर हम इसलिए कह रहे हैं कि टिकी हुई है क्योंकि एक और जहां कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार शमशेर आलम है, जेएलकेएम से प्रकाश महतो है, जेएमएम से बात करें तो चंद्रशेखर अग्रवाल है, वहीं अगर हम भाजपा से बात करें तो देखिए संजीव अग्रवाल है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि युवा उद्यमी रवि बुंदेला है, झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह है, इंदु देवी है, रवि चौधरी है, शांतनु चंद्रा है। ये इन लोगों के मैदान में आने से खेल बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। कौन किसके पाले में जाकर बैठता है, कौन किसके पाले में जाकर बैठ जाएगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा क्योंकि शतरंज का जो बिसात है वो बिछ गया है और उस बिसात में हर कोई एक दूसरे को मात देने में लगे हुए हैं। अगर हम धनबाद की बात करें तो देखिए जिस प्रकार से सारे प्रत्याशी मैदान में उतरकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों के अपने पक्ष पर मतदान करने की अपील कर रहे हैं और साथ ही साथ धनबाद को स्वच्छ धनबाद, सुंदर धनबाद, बेहतर धनबाद बनाने का हर कोई दावे कर रहा है। उस दावे पर लोगों को कितना भरोसा होता है, उस दावे पर लोग किस प्रकार से काम करते हैं, उस दावे पर किसका मोहर सबसे अधिक लगेगा, ये तो 27 फरवरी को ही पता चल पाएगा जब रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इन तरह से जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और प्रत्याशियों के मैदान में उतरने से मेयर चुनाव का जो खेल है वो बड़ा दिलचस्प हो गया। वहीं अगर हम वार्ड की बात करें तानिया, तो वार्डों में भी पूरी तरह से गर्मा गर्मी का माहौल आपको दिखने को मिलेगा। सुबह 7 बजे से ही प्रत्याशी घरों से निकल जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, बूढ़ा बुजुर्गों से आशीर्वाद ले रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आप हमें जीत का आशीर्वाद दें। तो आप कह सकते हैं कि हर वार्ड में लगभग 8 से 10 प्रत्याशी जो हैं वो उतरे हुए हैं। ऐसे में वार्ड का भी लड़ाई बड़ा ही दिलचस्प हो गया है मेयर लड़ाई के साथ। अब देखने वाली बात होगी कि किसके सर सहरा बनता है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रचार प्रसार का अभियान जो है वो प्रारंभ हो चुका है। गाड़ियों का अब प्रचार शुरू हो चुका है, गाड़ियों से प्रचार किया जा रहा है, बैनर लगाए जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, हर चौक चौराहे पे, हर टपरी पर, हर चाय की दुकान पर बस अब एक ही चर्चा। का जो सिलसिला है वो चल रहा है और एक और जहां प्रचार गाड़ियां सभी गलियों में घूम रही है और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि धनबाद में मेयर पद के लिए जो चुनाव है वो काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। त्रिकोणीय मुकाबले के साथ साथ कई और दिग्गज भी इस मैदान में हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।